दोस्तों, प्रियजनों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश मंच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी एक श्रृंखला चली आ रही थी पूरे माह का हाल मासिक राशिफल जुलाई का, जो कि वृश्चिक राशि तक पूर्ण हो चुका था। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। जो नए विजिटर्स हैं, जो नए लोग विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करिए। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि, जहां आपको चार्ट पीछे दिख रहा होगा, लग्न में है गुरु और केतु का ध्वज योग। जहां पे कुंडली का द्वितीय भाव है, 10 नंबर लिखा है, वहां पे शनिदेव विराजमान है। जहां पे कुंडली का चतुर्थ भाव है, वहां पे मंगल देव विराजमान है। जहां पे कुंडली का छठा भाव है, वहां पे शुक्र देव विराजमान है। जहां पे कुंडली का सप्तम भाव दिख रहा है, वहां पे राहु, बुध और सूर्य एक साथ विराजमान है। 16 जून के बाद ये सूर्य जो आपको 3 नंबर राशि में दिख रहे हैं, 3 नंबर के जहां लिखा है वहां दिख रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करके जहां पे 4 नंबर है वहां पर चले जाएंगे। वर्तमान में गोचरी घटनाओं में शुक्र अभी मार्गी हुए हैं और गुरु 30 जून को राशि परिवर्तन करके मकर से धनु में गए हैं वक्री होके। तो दोस्तों, देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी, धनु राशि वालों के लिए कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो क्या फल धनु राशि वालों को मिलता है। पहली बात तो केंद्र में गुरु और केतु का बैठना ध्वज बहुत आध्यात्मिक बना देगा, परंतु राहु की नीच दृष्टि है तो थोड़ा सा दिक्कत भी देगा। पार्टनरशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान करेगा धनु राशि वालों को। स्पाउसेस को लेके, आपकी वाइफ को लेके, आपके हस्बैंड को लेके, आपकी साझेदारी को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि राहु, बुध और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। बुध और सूर्य तो ठीक था, परंतु राहु ने क्रमशः जड़ दोष और ग्रहण दोष लगा दिया है। सूर्य जहां बैठता है उस भाव को लेकर प्रॉब्लम हल्की सी करता है, और फिर राहु का साथ मिल गया तो दिक्कत थोड़ी सी आपके लिए ज्यादा कर देगा। मैरिड लाइफ को आपको बहुत बचा के रखना है, वरना एक नया इश्यू तैयार हो जाएगा जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत दिक्कत में रहेगा। सूर्य की मैं बात करूं तो सूर्य अभी जब तक 15 जून तक तो बहुत ही आपको सावधानी से चलना है, कोई घमंड की बात नहीं करनी। वैसे लग्न में गुरु बैठा है, इतना दिक्कत नहीं करेगा, परंतु वाणी को और अपने क्रोध को बहुत आपको काबू करना होगा, वरना दिक्कत में मामला आ जाएगा। द्वितीय भाव में शनि बैठा है, धनु राशि के आप हैं। यदि आप कोई वाहन या गाड़ी लेना चाहते, कोई वाहन लेना चाहते थे, भूमि लेना चाहते थे, तो आपके लिए पॉजिटिव समय है, आपको शनि दिला देगा। शनि जो है मकान का कारक है, आप हो सकता है घर के अड़ोस पड़ोस की ही जमीन का सौदा कर लें, ये पॉजिटिव चीज है। इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसा होता है तो। चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना, मकान के मुझे चांस ज्यादा दिख रहे हैं। यदि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। यदि आप डॉक्टर क्लाइंट्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल संबंधित किसी चीज का काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में मंगल का होना माता को थोड़ा सा कष्ट देगा। यहाँ पर माता के लिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत आपको देख रही है। अगर माता को ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा परेशान कर देगा। पैसे का आवागमन ठीक रहेगा। छठे भाव में शुक्र का बैठना अच्छा रिजल्ट करेगा। शुक्र छठे भाव में शुक्र अच्छा रिजल्ट करता है, परंतु बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धनु लगन है, इतना कारक नहीं होता है शुक्र। यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपके लिए दिक्कत थोड़ी सी ये कर देगा। महिला शत्रु, जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा आपके अपोजिशन में खड़ी हो जाएंगी, जो भी फेवर में थी वो थोड़ा सा आपको अपोज करने लगेंगी। तो यहाँ पे आपको उस चीज का ध्यान देना है। किसी भी महिला से आपको बहुत सोच समझ कर ही बात करनी है। कोई इस तरीके की बात नहीं करनी कि आप उसके सामने झूठे बन जाएं और आपकी जगहसाई हो। दोस्तों, मैं धनु राशि वालों के लिए अगर देख रहा हूं तो पैसे का आगमन तो अच्छा है, परंतु थोड़ा सा साझेदारी का मामला, फैमिली लाइफ का मामला, यहाँ पे मामला गड़बड़ाता दिख रहा है। शनि की 7.5 भी धनु राशि वाले फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे उनके लिए मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। अगर मैं उनके लिए बात करूं, मैंने स्वास्थ्य की बात करी, शिक्षार्थी वर्ग के लिए बात करूं तो अच्छा समय है, पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उपाय के तौर पर यदि मैं धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो आपको पूरे माह जो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। यदि नित्य कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार अवश्य ही धनु राशि वालों को करना है। आप लोगों के लिए शुभ अंक जो है वो 1, 4, 5, 7, 9, 11 और जो अशुभ
तारीखें हैं या अशुभ अंक हैं आपके लिए वो 2, 3, 6, 8, 14, 15, 19, 23 और 28 हैं। उपाय करिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। यदि आप फैटी हैं या लीवर के प्रॉब्लम आपको है तो डॉक्टर से कंसल्ट प्रॉपरली करते रहिएगा, ये मेरी एडवाइस है। पैसा अच्छा आएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं, बस थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप और अपने स्पाउस 7th हाउस को बचा के रखना, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। मकर राशि की मैं बात करूं तो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है, लग्न में शनि का वक्री होना, और जहां पर आपको 12 नंबर दिख रहा है जो जन्मांक में तृतीय भाव होता है, वहां पे मंगल का बैठना, छठे भाव में राहु, बुध और सूर्य का बैठना, और जहां पर आपको 9 नंबर दिख रहा है वहां पे गुरु और केतु का बैठना, पंचम भाव में शुक्र का बैठना, जहां पे 2 नंबर दिख रहा है वहां पे शुक्र का मार्गी होकर बैठना, कई सारी मिले जुले फल आपके लिए लेके आएगा। पहले पॉजिटिव सुनिए, फिर मैं नेगेटिव बताता हूं। पॉजिटिव यह है कि जो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे पिछले 2 महीनों से, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। धन का आगमन अब ठीक ठाक मात्रा में आपके पास होने लगेगा। किसी बड़ी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है मकर राशि वालों को जुलाई से, जो काफी लॉन्ग पीरियड में आपके साथ चली आ रही थी। वो चिंता आपकी 15 जून के बाद 15 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगी। ये चिंता आपकी 15 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगी। कोई नया लव रोमांस अफेयर शुरू हो सकता है। यदि शादी की बात आप किसी से प्रेम करते हैं तो शादी की बात घर में करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आना तय है। 16 जून के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में चले जाएंगे तो शनि और सूर्य आमने सामने हो जाएंगे। यहां पे आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार की प्रवृत्ति सूर्य भरेंगे, और सामने शनि धीरे धीरे गति से चलने वाला शनि बैठा है, तो आपको ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं मेरे दोस्तों। नन्ना मामला गड़बड़ा जाएगा। यदि आपने बहुत अहंकार किया तो शनि अपने निगेटिव फल आपको करने लगेगा, क्योंकि शनि का काम ही है झुककर चलना सिखाना। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग लाइन, डेकोरेशन का काम यदि आप करते हैं, खासकर फ्लावर डेकोरेशन इस तरीके का काम करते हैं तो आपको अच्छे पैसे प्राप्त होंगे। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, एग्जाम होने वाले या रिजल्ट आने वाला है, 100% सफलता आपको मिलने जा रही है। होम डेकोरेशन का काम आपका था, होटल का भी व्यवसाय था, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बड़े अमाउंट में नहीं मिलेगा क्योंकि लग्न का शनि है, और लग्न का शनि हमेशा सने धीरे धीरे ही देता है, तो वो चीजें। तृतीय भाव में मंगल बैठा है, वो भी मीन का मंगल, जिसके घर में बैठा है उसका स्वामी द्वादश भाव में बैठा है केतु के साथ। तो यदि आप विदेश जाने की सोच रहे थे तो उसके प्रयासों में जोर लाइए, आपका योग बन सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध जो खराब चल रहे थे उनको थोड़े से सही करेगा। यदि आपका कोई, आप धनु लगन के हो, बेटा बाहर रहता है या छोटा भाई बाहर रहता है तो वो वापस घर आने की जिद करेगा, या उसको आप वापस लाना चाहते थे, तो इस समय प्रयास तेज करिएगा। वो उसका जो भी व्यवधान आ रहा था वो समाप्त होकर वो वापस अपने देश स्वदेश आ सकता है। ये पॉजिटिव चीज हो गई। धन का आगमन अच्छा होगा। बिजनेस व्यापारी लोगों के लिए सही है। शिक्षार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने बोल दिया कि फैशन डिजाइनिंग से काम करते हैं तो अच्छा है, काम कर रहे हैं, उनका फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम होने वाला है, तो आपका समय बहुत अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं अब नेगेटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट भी यार, छठे भाव में राहु, बुध और सूर्य। शत्रु बहुत सारे अचानक से खड़े हो जाएंगे, अपने परिवार के लोग ही आपसे मुंह मोड़ने लगेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है। परंतु कर कुछ नहीं पाएंगे। जुलाई के बाद वो अपने आप, जो आपके परिवार के जन है वो शांत हो जाएंगे, परंतु जुलाई भर वो हर तरीके से आपको दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। आंखों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, बाईं आंख में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसका आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। एक पॉजिटिव चीज है, छठे भाव में राहु गया है, अगर कार्य क्षेत्र पर कोई आपके दुश्मन होंगे ना तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके काम की तारीफ भी होगी। ये मकर राशि वालों के लिए पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है। पैसे की आवश्यकता जो थी वो थोड़ा सा गुरु आपको अरेंज करके देंगे, जो पैसे की अभी थोड़ी सी किल्लत आपको दिख रही थी वो आपको अरेंज करके देंगे। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव गोचर करके चतुर्थ नंबर जहां दिख रहा है, 4 नंबर वहां चले जाएंगे सप्तम हाउस में, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेके या आपके लव स्पाउसेस को लेके, आपकी धर्मपत्नी को लेके
थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर आपको क्योंकि अष्टमेश होकर सप्तम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, बट कॉमन सेंस, आपकी वाइफ का कॉमन सेंस बहुत अच्छा कर देंगे। यदि आपकी धर्म पत्नी कोई आपको एडवाइस कर रही है या आपका पार्टनरशिप में हो और आपका पार्टनर किसी चीज को एडवाइस कर रहा है तो उसको सुनने योग्य बात है। ससुराल की मदद भी आपको इस गोचर के दौरान मिलेगी। यदि कोई ऐसा चीज है जिसमें ससुराल की मदद आपको चाहिए तो ससुराल आपकी मदद करेगी यदि आप शादीशुदा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो। मकर राशि वालों के लिए यदि मैं उपाय की बात करूं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरे माह करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चतुर्थ भाव का मंगल, द्वितीय भाव का शनि, इसको ही आप बैलेंस करिए, सब कुछ बैलेंस कर देंगे हनुमान जी। नित्य कर सकते हैं नित्य करिए, नहीं तो मंगलवार जरूर ही करना है। आप लोगों के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 3, 8, 9, 12, 25, 29 हैं और जो अशुभ तारीखें हैं वो 4, 6, 7, 11, 14, 15 और 17 और 21 तारीख आप लोगों के लिए अशुभ रहेगी। इस दिन कोई बड़ा कार्य मत करिएगा, मजबूरी में करना पड़े तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करिएगा। यदि अभिजीत मुहूर्त है, क्योंकि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन आपको करना होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मित्रों। जहां पे 12 नंबर है वहां पे मंगल देव, जहां पे 2 नंबर लिखा है वहां पे शुक्र देव, जहां पे 3 नंबर कुंडली का पंचम भाव है वहां पे बुध, राहु और सूर्य, जहां पे आपको 9 नंबर दिख रहा है वहां पे गुरु के साथ केतु बैठे हैं। चंद्रमा की पोजीशन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं उसको प्रदर्शित नहीं करता हूं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना राशि का परिवर्तन कर देता है। द्वितीय भाव में मंगल और लग्नेश का आपके द्वादश भाव में बैठना, यानी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन द्वितीय का एकादशेश होना, तो पहले पॉजिटिव साइन सुन लीजिए। पैसा कुंभ राशि वालों को अच्छा प्राप्त होगा, कोई उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। पैसा आपको अच्छा प्राप्त होगा कुंभ राशि वाले, पैसा अच्छा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा था उसको भी वापस आने के योग आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय का एकादशेश होना तो लाभ प्राप्त होगा। परिवार से कोई बड़ा लाभ होने आपको जा रहा है, ये पॉजिटिव चीज है। द्वितीय भाव में मंगल बैठना, हो सकता है परिवार में कुटुंब में जुड़कर कोई आप जमीन खरीदें, साझेदारी में खरीद सकते हैं, नहीं तो आप जमीन, क्योंकि पराक्रमेश द्वितीय भाव में आकर बैठा है तो आप परिवार के लिए कुछ संघर्ष कर सकते हैं, परिवार में संघर्ष कर सकते हैं। परिवार में संघर्ष कैसे करेंगे, तो परिवार के लिए कोई जमीन अगर फंसी है तो उसको छुड़ाने में आप किसी की परिवार वाले की मदद कर सकते हैं, जमीन को ले सकते हैं। अगर मंगल यहीं पे नेगेटिव हो जाता तो आप परिवार में ही लड़ाई झगड़ा करने लगते, लेकिन मंगल अपने गुरु की राशि में है, नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में है। पंचम भाव में बुध, राहु और सूर्य कम्युनिकेशन की फील्ड से, टेलीकॉम की फील्ड से जुड़े हैं। बहुत बेहतर समय है, बहुत बेहतरीन समय है, ये समय आपका है। परंतु कुछ निगेटिव चीजें भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पॉजिटिव चीजें सुन लीजिए। किसी से प्रेम करते हैं, आपका एक अफेयर और हो सकता है, कुंभ राशि वाले सुन लें। यदि कहीं अफेयर चल रहा है उसके अलावा भी आपका एक अफेयर और शुरू हो सकता है, वो अचानक से शुरू होगा। पंचम भाव में राहु बैठा है तो यहां पर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। सूर्य भी बैठा है छठे भाव में। जब सूर्य जाएगा 16 जुलाई के बाद, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत भरा समय आपके लिए रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत भरा समय रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य जाके बैठेगा चंद्रमा के घर में, तो बहुत सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठेगा, मैरिड लाइफ के लिए इशू बना देगा। यदि आप मैरिड लाइफ जी रहे हो तब भी आपके अफेयर होने के चांसेस है। मुझे लग रहा है यही कारण बनेगा जो आपके लिए दिक्कत भरा समय अवश्य होगा, तो इस चीज से आपको बच के रहना है। यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो और खासकर कोई कंप्यूटर शॉप चला रहे हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा काम कर रहे हो, या फोन मोबाइल की दुकान है, तो बहुत ही सतर्क रहना है आपको। आपका पार्टनर आपको चूना लगा सकता है या साझेदारी तोड़कर कोई और पार्टनर ढूंढ सकता है, तो इन चीजों को लेकर बहुत ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाले इस चीजों को बहुत ध्यान रखना है, आपको आगाह करना मेरा काम है। 11वें हाउस में गुरु और केतु बैठा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेट की प्रॉब्लम यदि है तो ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। पेट की प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको बचाव करना ही होगा, वरना आपके लिए दिक्कत भरा समय है। पैसे का आगमन ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा है।
अब चलते हैं निगेटिव पॉइंट में। यदि सबसे पहले तो निगेटिव पॉइंट ये है कि भैया यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलने वाले हैं, बहुत परेशान कर लेंगे जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यदि पेट की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, खासकर पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट देगा गुरु आपको। यहाँ पे ये चीजें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। हल्की सी भी यदि दिक्कत आपको लग रही है तो लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। आपको जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों स्टोन की समस्या भी हो सकती है, परेशान कर सकती है और अचानक से आपके सामने ये सब चीजें आ सकती हैं। छठे भाव में सूर्य बैठेगा, आंखों में दिक्कत, आंखों में इन्फेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। आपके काम तो सब बनने को तैयार है, परंतु द्वितीय भाव में वाणी स्थान में आपके मंगल बैठा है तो वहां का मामला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न पे भी राहु की दृष्टि पड़ेगी तो मतिभ्रम बुद्धि सर्व शून्यम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेगा, क्योंकि आपका लग्नेश भी द्वादशेश बैठा है तो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं, हालांकि खुद की राशि में है परंतु इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, खासकर यदि आप डीलिंग का काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा। ऐसा ना हो कोई बड़ा वादा लालच में आके कर दें और बाद में उसको पूरा ना हो पाए, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का नाम खराब हो और आपकी भी किरकिरी हो, क्योंकि एक बार मार्केट में अगर नाम गंदा हो गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश 100% जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट या कोई भी काम आपका रुका था, वीजा नहीं बनना था, ये वीजा तो उसके लिए आप अप्लाई करिएगा, जो मैं शुभ तारीखें आपको बताऊंगा, 100% आपका काम बन जाएगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि के लिए अच्छा है। शनि की 7.5 है। उपाय क्या करना है आपको हनुमान अष्टक का पाठ नित्य करना है। नित्य नहीं कर सकते तो हर मंगलवार आपको करना ही करना है। आप लोगों के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 3, 9, 11, 15, 17, 19 और 25, और जो अशुभ तारीखें हैं वो 8, 10, 12, 13, 23 और 27 रहेंगी। मीन राशि की बात करी जाए तो लग्न में आपको चार्ट पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लग्न में मंगल, चतुर्थ भाव में राहु, बुध और सूर्य, जहां 3 नंबर लिखा है, जहां कुंडली का 10वां भाव है वहां 9 नंबर लिखा है, और गुरु केतु का एक साथ बैठना ध्वज योग, और एकादश भाव में मकर राशि जहां लिखी है वहां शनि का बैठना। जहां पे कुंडली का तृतीय भाव है 2 नंबर लिखा है वहां पे वृष का शुक्र बैठा है। देखा जाए तो मीन राशि वालों को ओवरऑल गुस्सा बहुत आएगा। लग्न का मंगल बैठेगा जाके, और मंगल थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि एक तो लग्न का मंगल जो होता है वो आदमी को अत्यंत क्रोधी बना देता है। अचानक क्रोध आता है, फिलहाल आदमी शांत हो जाता है परंतु क्रोध अचानक आता है। दूसरी बात, लग्न पे मंगल जब गोचर करता है या निकलता है तो आदमी को मुंह में भी चोट इन्फेक्शन देता है, ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी जो है वो एकादश भाव में पड़ेगी और द्वादश भाव में पड़ेगी, और द्वादश भाव का स्वामी शनि अपने से 12वें एकादश भाव में बैठा है। पॉजिटिव साइन ये होगा कि मंगल यहाँ पर भाग्येश होकर लग्न में बैठेगा, भाग्येश में उसकी साधारण राशि आती है, और द्वितीय होकर बैठेगा तो पैसे का आगमन मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात, 10वें भाव में गुरु और केतु का बैठना और राहु सूर्य बुध, राहु का देखना, बुध और सूर्य का भी आमने सामने देखना। 10वें भाव से कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप प्रकांड विद्वान हैं तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, परंतु यदि आपकी सास जीवित हैं तो सास को प्रॉब्लम हो सकती है। सास को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में बेतहासा दर्द होगा, और सास से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं यदि आप गृहिणी हैं तो। 7वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बुध पीड़ित है और अस्त भी है वर्तमान में, राहु के साथ बैठा है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस भी आपको जुलाई में देखने पड़ेंगे। परंतु यदि आप ज्योतिष हो, मैंने बोला प्रकांड विद्वान हो, पूजा पाठ कर्मकांड करते हो तो अच्छा समय है। धन आएगा परंतु बहुत अधिक मात्रा में उम्मीद मत रखिएगा। लाइजनिंग के काम से, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हो आप तो आपके लिए समय अच्छा है। लेबर की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि एकादश भाव में शनि बैठा है। एकादश भाव में जब भी शनि का संबंध बनता है एकादश भाव से तो शनि पैसा देता रहता है। शनि की लग्न पे तृतीय दृष्टि, वहां पे मंगल का बैठना, काम में देरी, और मंगल है तेजी, आपके साथ अजीब सी परिस्थिति कर देगा। जो काम आपको
तुरंत होने चाहिए वो काम में आपके देरी लाएगा, और ये चीज आपके मानसिक उलझन का कारण बनेगी। इन चीज पे आपको ध्यान देना है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य पंचम भाव में जाएंगे तो संतान कुछ अच्छा करेगी, पॉजिटिव चीज। यदि आप मीन राशि मीन लगन के हो, संतान आपकी है, तो संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी चीज उपलब्धि आपको मिलने वाली। परंतु यदि प्रेम प्रसंग चल रहा है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समाज के सामने, घर के सामने आने का डर है। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव का सूर्य से जब भी संबंध बनता है तो सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल में कमी करने लगता है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि रिश्ता टूट जाएगा। यदि कुंडली में भी आपका पंचमेश पीड़ित है जन्मांक में, तो रिश्ता प्रेम प्रसंग का टूट जाएगा। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो पैरों में दिक्कत आपको थोड़ी सी आ सकती है। दूसरी बात, आपका पैसा उल जुलूल बहुत खर्च होगा दवाइयों पे। जो दवा आप इस समय लाओगे वो आपको फायदा नहीं करेगी। राजनेता है तो कोई लांछन लग सकता है यदि मीन राशि या मीन लगन के हैं, या कोई किसी विरोधी पार्टी से जुड़े हैं तो कोई बड़ा आरोप भी आपका सामने आ सकता है जो कभी पूर्व में किया गया होगा, उसका खुलासा अचानक से हो सकता है। यहां पर मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ठीक ठाक समय है जुलाई का। यदि कोई बड़ा एग्जाम लगा है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करिएगा, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में शनि की दृष्टि है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय हिस्ट्री का पोर्शन और इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। यदि आपके में आने वाला है, हिंदी भी पढ़ सकते हो आप, आपको बेनिफिशियल रहेगी, वो आगे चल के बेनिफिट देगी, उसमें पढ़ा गया आपका काम आएगा। मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में राहु का बैठना, तो राहु की दशम भाव पर दृष्टि जाएगी। फेमस तो आपको करेगा, परंतु इतना भ्रमित भी रखेगा कि प्रॉब्लम करेगा। कोई भी अगर यदि ऐसे क्षेत्र से भी जुड़े हो जहां पे कंसल्टेंसी का काम है, या आप कहीं भाषण वाषण देते हो, नेता टाइप के हो, तो थोड़ा सोच के बोलिएगा। कोई ऐसा मत बोल दीजिएगा कोई वर्ड जिसकी वजह से विवाद खड़ा होने की संभावना है। ज्योतिषी हैं तो मैंने बोला पैसा बहुत अच्छा आएगा, परंतु एक चीज याद रखिएगा कि ऊल जुलूल और तुक्के मत मारिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु बैठता है तब भी आदमी तुक्के बहुत मारता है। तो फालतू में कोई तुक्का मत मारिएगा, वरना हंसी का पर्याय बन जाएंगे। 12वें भाव से राहु का संबंध बनेगा। यदि आपका कोई पुराना केस चल रहा है तो अचानक से खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके सामने हो सकती है। बहुत सोच समझ के जुलाई का महीना निकालिएगा मीन राशि वालों, वरना मामला थोड़ा सा दिक्कत में है, क्योंकि लग्न में मंगल है। मारपीट तो कतई मत करिएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा, खासकर किसी से उलझिएगा मत, वरना जेल की हवा खिला सकता है आपको राहु। ओवरऑल देखा जाए तो पैसे के लिए मामला अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीजों पे। क्या करना है, आपको अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं जो उपाय दूंगा वो उपाय करना है। क्या नहीं करना है, किसी से बेवजह बहस नहीं करनी है, झूठे वादे नहीं करने हैं, किसी को बेवजह सपने नहीं दिखाने, वरना हंसी का पर्याय बनेगा। प्रेम प्रसंग को स्मूथली चलाना है, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। ज्यादा हाइपर होंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, गुस्से के कारण आपका ब्रेकअप हो जाएगा। मैरिड लाइफ को भी थोड़ा सा स्मूथली ही चलाना है आपको। यदि आपकी जो है पत्नी श्री थोड़ा सा गुस्सा करती हैं या क्रोधी स्वभाव की हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ दिखानी है, क्योंकि क्रोध तो आपको भी आएगा। उपाय क्या करना है इन सब चीजों से बचने के लिए? उपाय सबसे बेस्ट आपको एक मैं दे रहा हूं, आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। पर डे नहीं कर सकते तो मंगलवार करना ही करना है। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करिएगा, एक बार ही पढ़ लीजिएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कुछ कहना ही नहीं है इसके आगे मुझे, मैंने श्लोक में ही बोल दिया, इस चौपाई में ही बोल दिया, आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, राम रक्षा स्तोत्र करिए। आप लोगों के लिए जो शुभ तारीखें रहेंगी वो रहेंगी 2, 4, 8, 9, 12, 13, 17 और 19। अशुभ तारीखें जो रहेंगी वो 3, 7, 8, 11, 14, 15, 25 और 28। इन तारीखों का ध्यान रखेंगे। शुभ तारीखों का बेनिफिट आप लेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, चीजों को सोच समझ के कंसल्टेंसी करके ही काम करिएगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। पुराने वीडियोस को बहुत सारा प्रेम आप लोगों के द्वारा मिल रहा है, थोड़ा सा उसको और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाइए। आप लोग का प्रेम ही मुझे कुछ नए करने की प्रेरणा देता रहता है और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आप लोग का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से
हम लोग का साथ बना रहेगा। और मेरे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल तर्कपूर्ण चीज़ें ही दूंगा, और जो भी राशिफल दूंगा 100% वो आप पे घटित होगा यदि कुंडली में उस ग्रह से, जिस ग्रह से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी बताऊंगा वो ग्रह पीड़ित नहीं है। तो धन्यवाद।